हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आज मैं और मेरा दोस्त आए हैं ई रिक्शा खरीदने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ई रिक्शा का प्राइस कितना होता है, ई रिक्शा के बैटरी रहता है वो गारंटी रहता है कि वारंटी रहता है, बैटरी फुल चार्ज कितनी देर में होगा, एक बार फुल चार्ज में कितने किलोमीटर चलेगा, फंक्शन क्या क्या है, साथ में इंश्योरेंस कितने साल का मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्पीड से चल सकता है। वो सब बताने से पहले सबसे पहले आप ई रिक्शा को देख लो कि कैसा है। फ़िलहाल ये 2025 का ही मॉडल है, 2025 में ही लॉन्च हुआ है। ज़्यादातर फंक्शन इसके डिजिटल है। यहाँ तक जैसे कार में हम लोग के जो लॉक नहीं दिया रहता है कि बटन दबाते ही कार लॉक हो जाता है, फिर बटन दबाने से ऑन हो जाता है, सेम टू सेम ऐसा ही इसने फंक्शन दिया है। वो उसको लास्ट में बताएगा, लेकिन ऐसे में देख लो ये कैसा सामने से दिखता है। फ्रंट में इसका ग्लास वगैरह सब देख लो, ये सब एल्युमिनियम का लगा हुआ है। एल्युमिनियम एक स्टील है, पता नहीं, पर लगा हुआ है। देख लो चमक वमक रहा है, स्टील है मेरे ख्याल से, एल्युमिनियम नहीं स्टील है। इसमें क्या क्या है, इसमें जो सीट रहता है देख लो एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम कोई दिक्कत नहीं लग रहा है इसमें देखने वगने से। और ये मेरा दोस्त है जो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे रहा है। और दूसरी बात कि ये लोन पे नहीं लिया गया है, ये पूरा कैश में ही दे के लेके गया है। तो लोन का हमको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है कि कितने का पड़ेगा। पर अगर आपके पास कैश है तो आप इजीली जाके 1,60,000 में कहीं 65 मिलेगा, कहीं 70 मिलेगा। और ऐसे ही लोग बोलते हैं 1 65 70 ऐसे करके। तो आप जितने में उसको कंसल्ट कर लें तो ज़्यादा सही है। देखो इसका जो मीटर है ना वो डिजिटल है। हालांकि इसमें अभी वो नहीं दिया है जो लॉक ऑफ करने वाला जो बटन है, जो कार की में जो रहता है। पर अभी एक अलग से एक देगा चाबी, उसमें वो रहेगा, उसको इसमें लगाना रहता है। ये बम्पर नहीं है, ये लाइट का एरिया है, जो लाइट वगैरह रहता है। नहीं, ये जो 2025 वाला जो मॉडल है, जो उड़ान कंपनी का है, ये तो बहुत बढ़िया है इसमें। तो इसमें हम उसको बढ़िया से हम देखे हैं, वीडियो में नहीं उतना अच्छे से दिखा पाए हैं, पर हम उसको बढ़िया से घर आने के बाद देखे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें सब कुछ डिजिटल फंक्शन है, म्यूजिक सिस्टम है या और भी चीज़ें हैं, सब जो आगे का पीछे का और सब खुल जाता है। जो अगर आप ई रिक्शा पर अगर बैठेंगे तो जो पीठ पे जो नहीं जो रोकने के लिए रहता है वो भी खुल जाता है। फिर आगे इस साइड का राइट लेफ्ट का दोनों तरफ का बढ़िया से खुल जाता है। तो बहुत अच्छा लगा हमको ये देखे कि कुछ भी भारी सामान आना हो तो आ जाएगा। अब ऊपर में भी जैसे कुछ रखने के लिए से नहीं कार में रहता है, अभी वो लेकर आएगा, उसमें भी लगाएगा, आगे में वीडियो में दिखाएगा। तो ये देखो, ये अभी अच्छे से देख लो। और इसका मैं प्राइस बताता हूँ कि 1,60,000 रुपये कैश में पड़ेगा, ठीक है। इसका जो गाड़ी नंबर है, अभी जो भी एड्रेस लिखा होगा, हम ध्यान नहीं देंगे इस पर क्या क्या लिखा है, पर आप लोग देख लीजिए इस पर क्या क्या लिखा है। तो आगे मैं बताऊँ, देखो ई रिक्शा का बैटरी ना गारंटी मिलता है कि अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको सीधे बदल दिया जाएगा। गारंटी तो बोला है, अब होगा कि नहीं पता नहीं। तो ई रिक्शा का बैटरी जो है वो गारंटी देता है इसमें, तो भी 3 साल के लिए। जैसे ऊपर में देखो नहीं, आई हो मेरी ज़िंदगी में जो गनवा में जो ऊपर बैठाता है, तो ऊपर तो नहीं को बैठा पाएगा, पर छोटा मोटा भारी सामान छोड़ के हल्का फुल्का बैग हो तो उसमें बांधा जा सकता है। क्योंकि हम देखे हैं बहुत वज़नदार आप उसमें कुछ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई रिक्शा में कुछ है ही नहीं तो आप रख क्या सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्या आता और कितने साल का जो रहता है इसमें गारंटी, तो 3 साल का रहता है वारंटी गारंटी, ठीक है। बैटरी फुल चार्ज कितने देर में होगा, तो देखो 3 से 4 घंटे के बीच में ये फुल चार्ज हो जाएगा। ध्यान देना, 3 से 4 घंटा लगेगा फुल चार्ज होने में, एकदम बढ़िया से फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटा लगेगा। तो 4 घंटा तक तो देखना है। तब तक भाई 4 घंटा समझ लो हम लोग बैटरी को चार्ज में लगा दिए हैं। देखो इधर ये तब मजाक करें, लगा नहीं है। देखो इधर ये भाई साहब पैसा वैसा गिन रहे हैं। ये मेरा दोस्त पता नहीं कौन है, हमको नहीं आइडिया, कोई रिलेशन का होगा, मुझे नहीं मालूम है। पर देखो वो उसकी मम्मी बैठी हैं, इसके पापा हैं, ये उसके सामने ये पैसा वैसा गिन रहे हैं, ठीक है। तो देखो, और दूसरा क्या है कि इसमें लिखे हैं इसमें एक बार फुल चार्ज में कितने किलोमीटर चलेगा। तो इसने कहा 100 किलोमीटर, ऐसे ही बोल दिया कि पता नहीं, पर 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर ये चलेगा एक बार चार्ज करने में, 110 या 100 किलोमीटर। हालांकि ओरिजिनली में तो बोला है चला 120 किलोमीटर, पर चलेगा नहीं, मुश्किल से 100 या 110 के ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, उसके बाद चार्ज लगाना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन क्या क्या है कि फंक्शन उसमें A to Z डिजिटली फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें बढ़िया मीटर उटर दिया अब उसमें दिखाएगा, ठीक है। ये देखो पैसा वैसा सब लोग गिन रहे हैं, उसको 1,60,000 गिनने में अब
बहुत टाइम तो नहीं लगना चाहिए, पर वो भी बंदा एकदम गिन ही रहा है, एकदम बढ़िया से ये कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई देखो थोड़ा गरीब आदमी है हम लोग, थोड़ा डिस्काउंट उस्काउंट करो, इन तीन करो, लमटेन भला ढमकाना। तो ऐसा तो भाई सब लोग झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो भाई सब बोल रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं कि यार ऐसा वैसा करके बहुत गरीब है वगैरह वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मली ही है। पर भाई कम कराने, तुम लोग तो जानते हो, कम कराने के लिए इंडिया के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कसम वसम खा रहा है क्या पता नहीं पर सब चल रहा है। और इसका यार स्पीड कितना होता है, तो इसका स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 30 से ज़्यादा जाएगा तो आप पाताल में से चले जाएंगे, तो 30 से ज़्यादा ये नहीं चल सकता है। यानी आप कितनों भी चलाएंगे सवारी भर के चाहे सवारी ना भर के, ज़्यादा से ज़्यादा 30 के ही स्पीड से वो चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी देखो इधर पैसा वैसा गिनने वाला है, अभी उसको दिला गया है, जो साइन वगैरह हो मारा गया है, बस अभी मेंस जो बिल अभी नहीं आया है, ये पैसा देने के बाद वो बिल देगा। ठीक है, देखो ये अपना कैलकुलेटिंग कर रहे हैं, भाई सबको पेन कापी में समझ नहीं आया तो वो उसमें जोड़ने में लग गए हैं। वो इनकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो ये के मालिक है, जो मेरे बगल में खड़े हैं वो जो पैसा दे रहे हैं वो भी, ये देखो लास्ट में ये क्या है कि ये ओरिजिनल बिल है, ये इसको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा है या जो भी है। ठीक है, तो उसको समझा रहे हैं। देखो ये लास्ट साइन मार रहा है, जिससे कि ये ओरिजिनल इनवॉइस है, उसको बिलवाना नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा ये बोला है थोड़ी देर बाद जाने के बाद। देखो ये इधर का काम ख़त्म हो गया है, अब मेरा दोस्त जा रहा है ई रिक्शा की तरफ कि कैसा है क्या नहीं, और भी जो छोटा मोटा लगवाना है वो लगवा लूँ। अभी तक तो हम ही देखे थे ई रिक्शा को बढ़िया से, और मेरा दोस्त देखा था, इसके अलावा किसी ने नहीं देखा था। बाकी जो घर वाले हों वो डायरेक्ट आज ही आ रहे हैं, और मेरा दोस्त तो पहले भी आ चुका है, और हम भी आज ही आ रहे हैं, पर बता रहा था अच्छा है देखो ये फंक्शन समझा रहा है कि देखो ये जो बटन है इंडिकेट करता है, ये सब डिजिटली है। देखो जैसे लग रहा है वो गेमिंग वाला, जैसे जो नहीं लगता है मीटर गेमिंग वाला, वैसा लग रहा है स्पीड वगैरह का। तो उसको वो समझा रहा है बढ़िया से कि मीटर है, और आपको ये वाइपर दिया गया है, डिजिटल मीटर है, और कैसे आपको यूज़ करना है। आप ये बटन अगर आप दबाते हैं तो बंद हो जाएगा, तो आप कितना भी इंसुलेटर दाब देंगे तो काम नहीं करेगा। एक बटन और है जिससे आप चाबी नहीं भी लगाएंगे तो भी वो चलना शुरू हो जाएगा। आप एक बार चाबी लगा के, आप पता नहीं क्या क्या बता रहा था, प्रोसेस से कुछ बोल रहा था, तो और ही फंक्शन वगैरह होंगे तो उसी में समझाने लगा हुआ है। देखो बता रहा है पता नहीं क्या क्या, वाइपर है, बटन है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, चाहे जो भी है। देखो गेमिंग जैसा नहीं लग रहा है, वो एकदम गेमिंग जैसा ही लग रहा है जैसा ये बता रहा है। तो हालांकि सब लोग ठीक ठाक हैं, पानी वानी भी पूछे उछे हैं, तो पूछना भी चाहिए, ये भी ठीक है। देखो फिर अभी और भी समझा रहा है कि हाँ देखो ये जो कार के बारे में मैंने शुरू में जो कहा था ना, वही है जो कार के जैसे जो रहता है, तो वही देखो अभी वो बंद कर दिया है। तो देखो सारा लाइट ऑफ हो गया है, या उससे बंद के देखो ये ऑन कर रहा है, ये ऑन होगा। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि कार की तरह अब आदमी कहीं खड़ा हो रहा है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं आगे पीछे। हालांकि कार की में रहता है कि भाई कार के अंदर कोई जा नहीं सकता, शीशा सा लॉक कर देते तो कोई जाने, पर इसमें तो सबको जा सकता, पर ये क्या आगे पीछे नहीं होगा। ये बैटरी चेक कर रहा है कि बैटरी पे क्या लिखा है क्या नहीं, ये वो जो मालिक है, जो मालिक नहीं जो मैनेजर है वो समझा रहा है कि इसमें बैटरी है, ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। अब इसको अच्छे से देख लीजिए। देखो ये लास्ट का बारी है कि इसका चाबी देने मेरा दोस्त पहले ही लेके चला गया, मतलब पहले ही जाकर बैठ गया रिक्शा में। देखो ये उसको मैंने इसे थोड़ा गड्ढे में टाइम में, तो मैंने ही कहा उसको कि भाई अभी तुम मत चलाओ आकाश, नहीं तो अभी इंश्योरेंस गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गिरा हो रहा है, क्योंकि ये ढलान पे है। जो ई रिक्शा का जो शॉप है वो ढलान पे है, मेन रोड पे ही है और ढलान के नीचे है। हम बोले हैं भाई जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो उतना देर से सब कुछ फंक्शन फिट कर रहा है, समझा रहा है, उसी को बोलो कि बाहर निकालें। और वैसे भी 150 200 300 जो भी देना रहता है आखिर में वही लेता है। तो देखो उसको देने होने के बाद हम लोग आए काली मंदिर, तो काली मंदिर पे हम लोग पूजा वूजा किए। तो पूजा वूजा देखो भाई उसको उधर ले घूम रहा है, अभी वहाँ भी नहीं समझ में आया तो उसको उठा लेगा। देखो उठा लिया उसको अभी वहाँ भी नहीं बांधेगा देखना, उसको किनारे जाके फिर ऊपर बांध रहा है, वो भी अच्छे से बांधा नहीं है, बस उसको ऐसे ही झुला दिया है। तो देख लेना प्राइस कितना है क्या क्या है उसमें। तो भाई अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।